आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना सुन रहे थे। हमारे श्री सुमित मुनि जी बहुत ही सुंदर रूप से इस वाचना को प्रस्तुत कर रहे थे। भगवान ने इस अपने संदेश में क्या फरमाया है, इसकी कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर रहे थे। कल आपके सामने 9वें अध्ययन की बात चल रही थी। 9वें अध्ययन में मिथिला के राजा नमिराज का वर्णन था। नमिराज की क्या ऐसी बात थी, क्या उनकी कथा है, यह मैं आपको बता रहा था। इस चर्चा में आपने 3 प्रकार के बुद्धों यानी ज्ञानियों की बात सुनी, जिनको किसी घटना विशेष से आत्म जागृति होती, ज्ञान प्राप्त होता है, बोध होता है, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते। नमिराज के जीवन में एक ऐसी ही घटना घटी। घटना यूं सोचें तो कोई ऐसी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जिसने समझा उसके लिए बड़ी थी। घटनाएं जीवन में, घरों में, बाजार में बहुत होती रहती हैं, पर हम समझते नहीं। उन्होंने समझा कि जहां एक है वहां द्वंद्व का लय है और क्लेश नहीं। ये है वह बिंदु जिस पर उन्होंने चिंतन किया। उनके मन में वैराग्य जागा कि मैं अपनी आत्मा को जानूं, देखूं, प्राप्त करूं, और इसके लिए उन्होंने अपने घर, महल, राज्य इसका त्याग कर दिया। उन्हें रोका बहुत। ये तो सहज बात है, जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है उसे रोकने वाले परिचित तो होते ही हैं, अपरिचित भी खड़े हो जाते। अरे क्या करेगा? यूं साधु के प्रति
सब श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इस बारे में जब कोई साधु जीवन अंगीकार करने के लिए चले तो रोकने वाले ज्यादा होते हैं। नमिराज को भी रोका गया पर वे नहीं रुके। मोह के बंधनों को तोड़ कर दी और वो निकल गए, वन में गए। वहां एकांत में जाकर के खड़े हो गए। उन्हें ध्यान करना था। उस समय एक और घटना, वहां एक व्यक्ति आया जिसका रूप वेश एक ब्राह्मण का था। वेश से देखकर अनुमान हो जाता है कि व्यक्ति अमुक परंपरा से संबंध रखता, पर व्यक्ति सामान्य आदमी नहीं था। वे तो स्वयं साक्षात इंद्र महाराज थे। बात क्या हुई? इंद्र महाराज ने अपने देवलोक से यहां पृथ्वी तल पर झांका था, देखा था। तब उन्होंने देखा मिथिला नगरी में बड़ा कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, कोई किसी को ढाढ़स बंधा रहा है, और रोता हुआ आदमी अपनी पीड़ा को कहता है ये हो गया, ये हो गया। सारे मिथिला में यही हाल था। तब उन्होंने उपयोग लगाकर देखा बात क्या हुई, तो रहस्य जाना। यहां के राजा नमिराज अपनी प्रजा को, राज्य को छोड़ करके वन में चले गए। क्यों चले गए? राज्य वैभव छोड़ करके, सुख संपदा छोड़ करके क्यों चले गए? यह जानने के लिए इंद्र महाराज ने सामान्य जन का रूप बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और जहां नमिराज खड़े थे वहां आए, नमन किया, फिर एक प्रश्न किया, किन्नो भो अज मिलाए, हे महानुभाव, आज इस मिथिला नगरी में शोर क्यों हो रहा है? कोलाहल क्यों हो रहा है? लोग क्यों रो रहे हैं? क्या बात? उनका पूछना ऐसे था जैसे कोई मुसाफिर सहज रूप से आया हो, अपरिचित हो, इस तरह से उन्होंने पूछा। नमिराज के लिए आया, राज ऋषि के लिए, कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। तब उन्होंने इसका उत्तर दिया कि ये शोर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उन्होंने इसका उत्तर प्रतीक में दिया, वायेण हीर मानमी चेयमी मनोरमे। इस मिथिला में बंधुओं,
बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी विचारणीय है, बड़ी चिंतनीय कथा है, आनंद लेकर देखो। वो कहते हैं इस मिथिला में एक बड़ा सुंदर वृक्ष था, पत्र यानी पत्तों से भरा था, फलों से भरा हुआ था, ऐसा वृक्ष था। तेज आंधी आई, वायण हीरमाणम नहीं, तेज हवा चली, तेज आंधी आई। उस तेज आंधी में वह वृक्ष हिल गया, और इतना ही नहीं, वह उखड़ करके गिर पड़ा, भूसात हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिर जाने से उस वृक्ष पर जो पक्षी बैठा करते थे और उसकी छाया में जो लोग बैठा करते थे, आश्रय के चले जाने से एक कंदंती भूखगा, ये पक्षी इसलिए शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। अब हम कहां बैठेंगे, अब हमारा आश्रय कहां होगा? और जो लोग बैठा करते थे वहां पर, वो लोग कह रहे हैं अब हम कहां बैठेंगे, आश्रय जाता रहा। बंधुओं, किसी ने कहा शहर बसाकर गांव ढूंढते हो, शहरों का विस्तार हो रहा है, शहर बसाकर, हाँ जी, गांव ढूंढते हो, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और छांव ढूंढते हो, पेड़ों को तो काट रहे हो और तलाश किसकी कर रहे हो? छाया की। कहां से मिलेगी छाया? अब हम कहां बैठेंगे? जो लोग वहां बैठे रहते थे, वे पक्षीगण, वो तो बहुतों का सहारा था, छाया छाया ही नहीं, उस पर फल भी लगते थे। उसके गिर जाने से ये शोर हो रहा। बंधुओं, मैंने अभी कहा ये जो उत्तर दिया, ये प्रतीक में दिया। प्रतीक में कैसे दिया? जो राजा है वह उस वृक्ष के समान है, उसकी प्रजा, उसकी छाया में बैठने वाले लोग, और बहुत लोगों के लिए वह आश्रय है, फल प्राप्त होते हैं और सब सुख मिलते हैं, उनके लिए वो आश्रय है। वायु से वो गिर पड़ा, वैराग्य का भाव जब जागृत होता है तो बंधुओं, तब ये संसार के बंधन टूट जाते। इसलिए उस राजा के चले जाने से ये सब क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। बंधुओं, इस बात में, प्रश्न में और उत्तर में एक और चीज ध्वनित होती है, और वो ध्वनित क्या होती है? संसार स्वार्थ के बंधनों से बंधा हुआ। थोड़ा सा कटु सा लगेगा, पर एक सच्चाई है। संसार स्वार्थ के बंधनों से बंधा हुआ। जब तक जिसका स्वार्थ पूरा होता है तब तक ही वो अपना है। स्वार्थ जहां पूरा नहीं होता फिर वो अपना नहीं होता। जब तक रकाबी में भात, रकाबी उर्दू शब्द है, पात्र, बर्तन, उसमें खाने का कुछ है जिसके यहाँ पर खा रहे हैं, जब तक रकाबी में भात
तब तक तेरा मेरा साथ, वह तब तक ही है। अपना काम हुआ संभाल और अब चल। ये संसार की दशा है, स्वार्थ है। स्वार्थ से संसार बंधा हुआ है। इसकी क्या स्थिति है बंधु? मित्र च शत्रुता येति कस्मिंश्चित् काल पर्याये शत्रुष मित्रतामेति स्वार्थो स्वार्थो ही बलवत्तरः। संसार में स्वार्थ बलवान है। इस स्वार्थ से दुनिया में मित्रताएं हैं। स्वार्थ सबसे बड़ा है। अगर स्वार्थ न हो या स्वार्थ पूरा हो जाए, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। स्वार्थ के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं। देखा भी मेरा स्वार्थ यहां पूरा नहीं होगा, वहां होगा, तो व्यक्ति जो मित्र था शत्रु हो गए। और जो शत्रु होता है, जो स्वार्थ पड़ता है, व्यक्ति मित्रता गांठ लेता। मित्रता शत्रुता व्यक्तियों के स्वार्थ पर आधारित है। रामायण में एक बात कही, सुर नर मुनि, मुनि का नाम भी दे दिया था, देवता मनुष्य, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। स्वार्थ से सबकी प्रीति है। स्वार्थ बड़ी चीज है। स्वार्थ पूरा हुआ फिर संबंध खत्म हो जाते। एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी, पुल तो था नहीं, इधर उधर देखा, उसे नाव दिखाई दी। कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई। और नौका है, यहां तो नौका है, पार हो जाऊंगा। नौका को देखते ही बड़ी खुशी मनाई थी। फिर नौका को बड़े सहज से पानी में उतारा, किनारे पर पड़ी थी, पानी में उतारा, उसमें बैठा, चप्पू भी थे, और उसे चलाया, दूसरे किनारे पहुंच गए। जब किनारा आ गया, एक पांव जमीन पर रखा, जो डांड थी, चप्पू कहते हैं, वो तो फेंक कर मारे, और एक पांव से नाव को दिया धक्का और आगे चल दी। तो जी अब क्या हुआ? इतनी खुशी हुई थी, नाव मिल गई। अब दूसरे नाव को धन्यवाद नहीं दिया। आप कहोगे जड़ को क्या धन्यवाद? एक भाव तो हो ही सकता है भाई, नाव मिल गई, जिसने रखी ना उसको धन्यवाद। देखो है कितना अच्छा किया, हमारे काम आ गई। अब इधर से कोई उधर जाएगा, उसके काम आ जाएगी, बहुत उपयोगी है। बड़ा उसको बड़े तहजीब से इसको किनारे पर करता, कुछ करता। अब क्या हुआ? एक पांव जमीन पर रखा और दूसरे पांव से दिया धक्का, चला गया। नाव खड़ी रही, कीचड़ में फंसी, पानी में बह गई। अब क्या हुआ? इसीलिए तो कहा, यही तो बात कही, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है ना, तभी तक प्रीति है। और स्वार्थ जहां पूरा हुआ, फिर बस फिर कुछ भी नहीं। इस प्रतीकात्मक उदाहरण उन्होंने कहा, सब अपने स्वार्थ को रोते हैं, व्यक्ति को नहीं रोते। नई बात फिर भी गले उतरी होगी। संसार की कटु बात बता रहा हूं, कल्पना करते हैं। वैसे तो इसका एक गीत है, एक मां के, क्यों पिता का नहीं नाम लिया, मां से जरा ज्यादा समझ आएगा। दो बेटे थे, एक काम करता था, कमाता था, एक निठल्ला था। निठल्ला बेटा घर में आया, मां खाना दे दो। क्यों? हाथ टूट रहे हैं। क्या हो गया? सारे दिन यही काम है खाने को, अभी कुछ काम है तेरे का? बैठ जा, थोड़ी देर में आई। जो काम करता था वो बेटा आया,
आजा बेटा, मैं तो इंतजार करी थी तेरी, आजा बता, सुबह का निकला हुआ अब आया है, रोटी नहीं पानी नहीं, बेटा कैसे किया होगा, ले बैठ यहाँ, पहले खाना खा ले और काम बाद में करियो, ये खा ले ये खा ले ये खा ले ये खा ले। आप कहोगे ज्यादा कटु सा हो, पर एक बात देखो, सच्चाई है या नहीं इस बात में। जो बेटे तो दोनों ही है ना, दोनों बेटे हैं, पर जो कमाता है उससे तो इतना लाड है, इतना प्यार है, ये खा ले ये खा ले। और जो काम नहीं करता, नहीं ठल्ला है, कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होती, वो कितना भार और बोझ है। उसने अगर खाना मांग लिया तो कितना बुरा लगता है। संसार की दशा। नमिराज ऋषि ने कहना चाहा, ये कोलाहल अपने स्वार्थ के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इन्होंने प्रत्येक में इस बात को कह दिया कि राजा यानी मैं, मेरे चले आने से सब नहीं रो रहे, सब अपने स्वार्थ को रो रहे। हमारे काम कैसे सिद्ध होंगे, हमारी बात कैसे बनेगी। बंधुओं, इस स्वार्थ के त्याग की बात में ये पहला प्रश्न था। इसमें यूं 10 प्रश्न है। अगर एक एक की बात करेंगे तो फिर बात बड़ी होगी, पर इसकी तो थोड़ी सी करेंगे। दूसरा प्रश्नों ने और किया, जैसे आदमी सहज में खड़ा होता है, सहज रूप से, और ऐसे करके देखता है। इंद्र महाराज ने, यानी उन विप्र देवता ने, अरे वो देखो, ए सग्गी ये बाहु ये एवं रज्जे मंदिरम, अरे वो देखो। उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन वो कह रहे हैं, अरे वो देखो, मिथिला में आग लग गई, मिथिला में आग लग गई। ये जो बात है ना, अरे वो देखो। हम उत्तर प्रदेश में थे, उन दिनों में एक विनोद चुटकुला कहो, बड़ा प्रचलित सा हुआ था। सही होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी चर्चा में था। एक व्यक्ति को, अपराधी को फांसी का दंड दिया गया, सजा दी गई। उसने अपील की थी, उसके वकील ने, कि भी इसको छोड़ा जाए, अपील की थी। जिस कोर्ट में अपील की थी, तो अपराधी का जो वकील था उसने कहा, सर इस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है बिल्कुल झूठा, कि उसको मार दिया, उसको कोई नहीं मारा इसने। तो जज ने पूछा, तुम्हारे विचार से वो जिंदा है? फिर वो व्यक्ति जिंदा है? बोले हाँ जी जिंदा है। जिंदा है? हाँ जी जिंदा है। वो आदमी आज मुझे मिला था। वकील बोला, वो आदमी आज मुझे मिला था। बोले फिर? मैंने उसको कहा कि भाई तेरी वजह से एक आदमी को फांसी हो रही है, उसको मृत्यु दंड है, तो एक बार पेश हो करके कम से कम ये बता दे मैं जिंदा हूं, उसकी जान बच जाएगी। बोले फिर? मैं उसको बोल कर आया हूँ, टाइम दे के आया हूँ, जो भी समय था उसने कहा, मैंने 11 बजे का समय दिया कि 11 बजे कोर्ट में पहुंच जाना और वो आने वाला होगा। सर कितनी बड़ी बात है। जज भी चौंका, कोर्ट भी सारी चौंकी कि भी वो आदमी जिंदा है और इसके ऊपर इसकी हत्या का आरोप है और ये व्यक्ति फांसी की सजा दे दी इसको। वकील बोला, सर वो 11 बजे हाजिर होगा और अभी आने वाला होगा। बोले अच्छा भाई, इतने प्रतीक्षा करते हैं उसकी? फिर हाँ जी। थोड़ी सी देर भी, और वकील लगा, सर वो देखो वो आया। और यूं कहते ही पूरी कोर्ट ने उधर देखा, जज ने भी देखा, वो तो कोई नहीं आ रहा था।
वकील ने अपनी बात कहनी शुरू की। सर, आप भी इस बात पर निश्चित नहीं है कि वो आदमी मारा गया। मैंने कहा वो आया, आपने भी वहां देखा। अगर आपको निश्चय होता कि वो आदमी मर चुका है, आप बिल्कुल विरोध भी करते और बिल्कुल ना देखते। संदेह के कारण से इस आदमी को छोड़ा जाए। आप कोई संदेह इसमें? तो अगर ये बात आपके उसमें, आप कोई पक्का नहीं है इस बात का कि वो व्यक्ति मर चुका। अगर मर चुका होता तो आप बिल्कुल ना देखता। आपने भी देखा मेरे कहने से। तो इसका मतलब है कि ये मामला संदेह वाला मामला है। संदेह के आधार पर मेरे इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। बना दी ना बात वकील ने। जज ने कहा, एक अच्छे वकील ने एक अच्छी दलील पेश की। आपने पूरी कोर्ट को एक अच्छी दलील पेश की। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब पूरी कोर्ट ने उधर देखा, मैंने भी उधर देखा, क्योंकि हम सब इसका भला चाहते हैं कि ये बच जाए। हमने इसलिए देखा कि वे आप कह रहे हैं, इसलिए देखा। फिर मैंने जब गर्दन झुकाई, इधर मोड़ी, तो मैंने देखा अपराधी मुंह लटकाए खड़ा था। इसने नहीं देखा, क्योंकि इसे पता है कि मैं उसे मार चुका हूं, वो आ ही नहीं सकता। मैंने देखा इसको, मैंने अपनी गर्दन घुमाई इसकी तरफ, तो इसका मुंह लटका हुआ था जैसे अब लटका हुआ है। इसको पता है कि मैं उसको मार चुका हूं, इसको पक्का निश्चय है। मैं इस आधार के ऊपर इसकी सजा को पूरा करने का आदेश देता हूं। इसको ठीक सजा दी गई है, इसने हत्या करी है, इसको फांसी दी। बंधुओं, कुछ बात ऐसे, वो देखो कहते ही एकदम से हर एक आदमी कहता है क्या बात है, क्या चीज है, क्या हो रहा है। वो देखो मिथिला में आग लग गई और मिथिला जलने लग रही है। भयवंग अंते औरंग कृष्ण नाव के खाई। महाराज, आपके महल जल गए, क्या भयंकर आग लगी है। आप देख नहीं रहे। इस बात से क्या मतलब? कहीं आग लगी हो तो कोई भला आदमी क्या वहां खड़ा रहेगा? कोशिश करेगा उसको बुझाने की। हर एक आदमी, जो किसी के भी महल हो, किसी का भी घर हो, कुछ भी हो, हर आदमी सोचता भाई इस आग को बुझाए। और हम यहाँ खड़े हो, मिथिला में आग लग गई, आप यहाँ के राजा हो और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आग लगी है, मतलब आपको जाकर बुझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप क्यों खड़े? उन्होंने उत्तर दिया, सोम बसामो जीवामो जैसे मो नथे किंचन मीलाए डच्छमाणिये न में डज्जई किंचन। यह प्रश्न और उत्तर मोह को लेकर के है। जिसको मोह होता है बंधुओं, वह व्यक्ति संसार के अंदर फंसा करता है। मोह जिसने जीत लिया उसके बाद भिन्न हो गए। तो क्या मोह विजेता के आग लगी हो तो क्या करेगा? क्या उसकी तरफ से कोई जलता रहो, मरता रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। तथ्य ये है, नमिराज इस बात को जान चुके थे कि ये सब माया है, माया दिखाई जा रही है, ये सत्य नहीं है। दूसरी बात, जिसके भीतर मोह होता है उसको होता ना मेरा महल जल गया, उसको होता। और जिसके मन में मोह नहीं होता है उसका मेरा भाव तो होता ही नहीं। किसी ने कहा इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मोक्ष है। इदम मम, ये मेरा है, ये संसार है। बस इतना ही है मामला। यह मेरा है, इसका नाम संसार है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, इसका नाम मुक्ति और मोक्ष है। यही अध्यात्म है, यही सब कुछ है। मैं सुख से रहता हूं अपनी आत्मा में। मिथिला से मेरा कोई संबंध नहीं है। मिथिला के जलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये दयाहीनता नहीं, उनके ज्ञान का प्रतीक है कि वो जान रहे हैं इस बात को। इस मोह के कारण ही सारा मामला है। एक व्यक्ति स्नान के लिए पानी में उतरा, तालाब में गया, उसने डुबकी लगाई। हाँ जी भाइयों, पड़ा होगा काम तो, तैरना भी आता होगा? नहीं आता? अजीत बाबू ने तो पहले बता दिया भाई, हम तो बचपन में तैरा करते, मारा करते, कहते जोड़ में डांक और गद्दा गद फिर जो है छोटे से में। मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ पहले, तभी तो यहाँ के बताऊंगा। तैरने के बाद तैरते हैं जब बंधु हो तो पानी के अंदर छलांग लगाते, डुबकी लगाई, कितना पानी ऊपर आ गया, लेकिन कभी वो पानी बोझ नहीं लगता। कभी लगा बोझ, कभी नहीं लगता। बाहर निकलकर एक लोटा पानी का भर लिया, उसको उठाया तो उसमें क्या लगा? हाँ जी भाई, क्यों? क्योंकि ये मेरा है और वो वहां मेरा पर नहीं था, इसलिए मेरा नहीं था तो बोझ भी नहीं था, और ये लोटा उठाया, ये मेरा है, इसलिए यहां क्या लगा? बोझ लगा। बंधु, तैरना एक तालाब का है, तैरना एक संसार सागर से है। संसार सागर को पार करना है और तैर करके पार करना है। तैर का रास्ता, तैरने का रास्ता, तैरने के बाद धर्म से, संयम से, तप से और त्याग से जुड़ी हुई है। वो लोग पार होते हैं, वही लोग तैरते हैं। मूल बात पर आते हैं, कष्ट तब होता है जहां पर मेरापन जुड़ा होता है। उन्होंने कहा मेरा, इस मिथिला के मिथिला मेरी नहीं है, महल मेरे नहीं है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। यहां उनके ज्ञान की बात को समझें, उन्हें ज्ञान था। दूसरी बात, वो मोह विजेता थे, इसलिए संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तब उन्होंने कहा बहुखु मुनिनो भद्दं अणगारस भिक्षुणो, जो सब और से मुक्त है उस साधु के लिए ये संसार के बातें और घटनाएं कोई महत्व नहीं रखती। बात बदली गई और वो ये, आप राजा थे, आप राज्य छोड़कर आ गए, आने से पहले कुछ प्रबंध तो करके आते। प्रबंध क्या? सुरक्षा का। राज्य की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? कल को यदि कोई आक्रमण होता है तो क्या होगा? राज्य को कौन बचाएगा? सुरक्षा को लेकर प्रश्न। पागारम कारयताणं गोपुरट्टा लगानी है, उसो लग सये घियो तो गच्छसी खत्या। आपको तब संन्यास लेना चाहिए था कि जब आप अपने राज्य की, अपनी राजधानी की सुरक्षा कर देते, तब आना चाहिए। इसके उत्तर में उन्होंने कहा मेरी राजधानी कौन सी है? सद्धम नगरम किच्चा, श्रद्धा मेरा नगर है। और तब संयम गलम, वहां के द्वारों पर तप और त्याग की अर्गला लगी हुई हैं, जिससे कि कोई दरवाजा तोड़ न सके, खोल न सके। और क्षमा रूपी प्राकार चार और कोट है इसके। कौन सा? क्षमा रूपी ते उत्तम दुप्पधन संयम। इस तरह इस सुरक्षाओं में मेरा श्रद्धा रूप नगर में, बात तो यहाँ बहुत सारी बताई, उसके अंदर मैं वास करता हूँ। मुझे कर्म रूपी शत्रुओं का कोई भय नहीं है कि जो कर्म रूपी शत्रु आए और वो मुझे कष्ट दें। मैंने इस तरह से अपना प्रबंध किया। पास आए कारयताणं वर्धमान ज्ञानी है। कुछ तो निशानी छोड़ जाओ। क्या निशानी? कुछ ऐसे महल बनवा करके जाओ जो दुनिया पीछे से याद ये रखे
कि देखो ये महाराज नमी ने बनवाया था। आज दुनिया में लोग लाल किला देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, यही भाव है। आने वाले लोग दुनिया इन्हें देखेगी और कुछ कहेगी। इस तरह से लोगों का सोचना था ये महल बनाए गए थे। इसके उत्तर में उन्होंने कहा संशयम खलुसो कुणई जो मग्गे कुणई घरम। मार्ग में, रास्ते में कोई घर बनाता है, मंजिल पर जाकर, लक्ष्य पर पहुंचकर फिर घर बनाते हैं। रास्ते में कौन बनाता? जो घर रास्ते में बनाने लग गया वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त होगा? यहां जब रहना ही नहीं है, यहां जीवन ही शाश्वत नहीं है, फिर क्या महल बनाना। और आप भी सोच सकते हैं इस बात को, जिन्होंने ये किले बनाए, महल बनाए, सोचकर बनाए थे, आज वो ही नहीं रहे। जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जो सदा को रहने आए थे वो निशान मिटा कर चले गए, जो सदा को रहने आए थे वो निशान मिटा कर चले गए, जो रतन अमोलक लाए थे वो रतन लुटा कर चले गए, जो रतन अमोलक लाए थे वो रतन लुटा कर चले गए। रतन श्वासों के, रतन समय के खो करके चले गए। सदा के लिए आए थे, निशान मिटा कर चले गए। बड़े पक्के महल बनवाए थे कि पानी से, हवाओं से, आंधियों से, किसी से भी इनको नुकसान ना हो। वो खुद ही चले गए, रहने वाले ही चले गए, क्या बचता है। यही यहाँ पर कहा गया कि रास्ते में घर क्या बनाना, घर तो वहाँ बनाए कि जहाँ पर सदा रहना हो। तो तुम्हारा ये कहना कि मैं यहाँ महल बनवा करके फिर जाऊं, सार्थक नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, आमों से लो मारे गंठी भे तक करे नगर से खेमं कावणं तव गच्छसी खते। एक बात तो बताओ, आपने राज्य की चोरों से, डकैतों से, इनसे सुरक्षा कर दी या नहीं कर दी? आपके बाद में यह अनुशासन बना रहे और व्यवस्था बनी रहे, शांति कायम रहे, ये प्रबंध किया या नहीं किया? चोरों से राज्य की, नगर की सुरक्षा की या नहीं की, ये तो बता दो। संसार विचित्र है। विप्र, चोर कौन है, ऐ चोर कौन है, इस दुनिया में यही पहचानना बड़ा मुश्किल। यहाँ तो जो चोर नहीं होते उन्हें सजा मिल जाती है, जो चोर होते हैं वो मस्ती से घूमते हैं, वे बात ही नहीं। समय नहीं बचा, कहने को तो बड़ा कुछ एक एक प्रश्न के ऊपर है। लियो टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी, जो रूस का महान लेखक था। उस कहानी में उसने बताया एक आदमी को कहीं जाना था, वह बस स्टैंड के ऊपर जाके खड़ा हुआ। उस समय एक तांगा आया और वो तांगे में बैठ गया। बात हुई वहाँ उतार देना। वो तांगे में बैठा जा रहा था
और सवारियां भी थी, और आगे भी कुछ लोग चढ़े कुछ लोग उतरे। वो व्यक्ति बैठा रहा। एक नाके पर जाकर पुलिस ने तांगा रोका, सबके सामान की तलाशी ली। वो आदमी जो अपने रिश्तेदारी में जा रहा था, उसका थैला, उसकी तलाशी ली गई। उसमें खून से सना हुआ चाकू निकला। ये साहब मेरा नहीं है। अरे तेरे थैले से निकला है और तू कह रहा मेरा नहीं साहब, आप बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं है ये, आप पूछ लो। पूछ किससे ले? तेरे थैले में रखा हुआ चाकू। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, मुकदमा चला, आजीवन कारावास हुआ। उसका कोई मतलब नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसे कुछ बात नहीं, और कारावास हो गया। वर्षों वर्ष बीत गए, बहुत साल बूढ़ा हो गया वो। एक नया कैदी जेल में आया। नया कैदी आया, आपस में कैदियों का परिचय होने लगा। तुम कब से आए हो? बताया उसने, मुझे इतने साल हो गए, आजीवन कारावासी हूँ। अच्छा, तुमने क्या अपराध किया था? उस नए कैदी ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं। फिर तुम्हें ये कैसे सजा हो गई? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी तलाशी ली थी, मेरे थैले में चाकू निकला। चाकू मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं, हाथ में भी नहीं लिया, और उसमें खून लगा हुआ था, और फिर मेरे को सजा हो गई इस आधार पर कि इसने हत्या करी, चाकू निकला है, हत्या का केस था। वो नया जो व्यक्ति था, कैदी था, वो सोच में पड़ गया। ये बात तुम्हारे उस वाले वहां की है क्या? उस वाले गांव पर, वहां उस जगह पर? बोले हाँ। तुम्हें क्या पता? यार बहुत जुल्म हुआ। क्या बात हुई? बोले मैंने रखा था, मैंने की थी हत्या, और मैं तांगे में भागने के लिए आया था। मैं बैठ गया, मैंने अपना चाकू अपने थैले से निकालकर तुम्हारे थैले में रख दिया, और आगे मैं उतर गया। चलो कोई बात नहीं, अब तो यही घर है, जो हो गया हो गया। उस आदमी ने, नए कैदी ने, एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि इस केस पर पुनर्विचार किया जाए। हत्यारा मैं था, मैं इसके साक्षी दे सकता हूँ, ये व्यक्ति हत्यारा नहीं है। वो एप्लीकेशन सुनी गई और जज ने जांच करवा दी, बात सत्य थी। उसने आदेश दिया इसको जेल से छोड़ दिया जाए। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला मेहरबानी करके, मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, मुझे यहाँ जी लेने दो। बोले नहीं, आप हत्यारे हो ही नहीं, आपको हम नहीं रख सकते, निरपराध को हम जेल में। बोले ये उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दिया तो मैं जाऊँगा कहाँ? पता नहीं मेरे घर की क्या स्थिति है, मेरे घर वाले जिंदा है, मर चुकी, बच्चे पहचानेंगे नहीं मुझको, मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ तो मेरा परिचय हो गया, ये यहाँ की जेल की रोटी खा करके मैं ठीक जी रहा हूँ, थोड़े दिन और जी लेने दो यहाँ पर। बोले नहीं, कानून नहीं रख सकता आपको, एक दिन भी नहीं रख सकता, निरपराध को कैसे रखा? आप जाइए यहाँ से। उसको निकाल दिया। वो घर गया, घर जाकर उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने बच्चों को तो पहचाना, बच्चे क्या पहचाने उसे? वो बोला मैं तुम्हारा पिता। चल चल आया यहाँ से, चल पिता बन करके। कौन है तू? हमारा पिता बन करके आया है। हमारे पिता को मरे तो 20 साल हो लिए, हमारा पिता तो कभी का जाले। बोले नहीं भाई, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और बच्चे ने उसे रखा नहीं। हो गया न्याय उसके साथ में। क्या अद्भुत बात कही। यहाँ संसार में जो लोग निरपराध हैं वो दंड पा जाते हैं, और जो अपराधी हैं वो घूमते रहते हैं। संसार की दशा स्थिति। बंधुओं, यहाँ आगे विजय का प्रश्न है। यज्ञ का बहुत सारी बातें समय हो गया, चर्चा को विराम देता हूँ। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि,
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।